हेलो दोस्तों, मेरी मध्य से एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी बीएड 2020 एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जो 9 अगस्त को एग्ज़ाम होना है उसे पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि जो कोविड-19 का संक्रमण है वो इतना ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन होने चाहिए। लेकिन आप लोगों को पता है दोस्तों कि लखनऊ विश्वविद्यालय एग्ज़ाम को लेकर पूरी तरीके से तैयारियाँ कर रही थी, और इसके लिए इन्होंने 9 अगस्त को एग्ज़ाम की डेट भी रखी। और उसके बाद आप लोगों की 27 जुलाई शाम को एडमिट कार्ड भी जारी हो गई। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या सामने अब निकल कर आ रही है कि जो एग्ज़ाम सेंटर को लेकर के बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, लगभग 30 से 40% स्टूडेंट के जिनके एग्ज़ाम सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट में ना बनाकर उनके एग्ज़ाम सेंटर लगभग 300 से 400 किलोमीटर दूर या फिर किसी किसी के 700 किलोमीटर दूर बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से उनको एग्ज़ाम सेंटर तक जाने में, एग्ज़ाम सेंटर खोजने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उनके भी जो अभी जवाब आने लगे हैं कि सर एग्ज़ाम सेंटर पोस्टपोन होना चाहिए या फिर जो हमारा एग्ज़ाम सेंटर है वह होम डिस्ट्रिक्ट में कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि यूपी बीएड 2020 के लिए जो प्राइवेट संस्थाएं एडमिशन लेती हैं उनके भी अब जवाब निकल कर आने लगे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि काफ़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप लोगों के प्राइवेट संस्थाओं के बीएड कॉलेजों के संस्थापक हैं वो भी कह रहे हैं कि जो यूपी बीएड 2020 का एग्ज़ाम है उसको देखते हुए आप लोगों के यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर को होम डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाए, जिससे सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे पाएँ और उनके अच्छे नंबर आएँ और वह प्राइवेट संस्थाओं या फिर जो भी जैसा नंबर आए हुए अपने हिसाब से अपने कॉलेज को चूज करके एडमिशन ले पाएँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोरोना के खौफ से बीएड के प्रवेश परीक्षा के में उतरे जो छात्र हुए हैं, और यहाँ पे आप लोगों का साफ साफ नीचे दिखा देख भी सकते हैं आप लोग कि जो 9 अगस्त को प्रस्तावित बीएड की परीक्षा है उसका विरोध शुरू हो गया है। छात्र और उनके अभिभावक कह रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं देने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि एक तरफ कोरोना का संक्रमण है और ऐसे में प्रवेश परीक्षा का आयोजन हो सकता है। मेरठ में लगभग 20,000 छात्र छात्राओं ने प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म भरा हुआ है। इसके लिए 40 केंद्र बनाए गए हैं और हर केंद्र पर लगभग 500 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। परीक्षा में सबसे बड़ी चुनौती छात्र छात्राओं की एंट्री के समय होगी। अगर 1 घंटे से पहले भी एंट्री कराई जाती है तो सबको एंट्री समय से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सारे स्टूडेंट हैं वह स्कैनिंग होनी है। इसके बाद जब परीक्षा खत्म होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग भी टूट सकता है और ऐसे में छात्र छात्राएं एक दूसरे के टच में आ जाएंगे, तो जिसकी वजह से अगर किसी को भी हुआ रहेगा तो लगभग सभी को होने की चांसेस बन जाती हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ नीचे भी लिखा हुआ है कि जो मेरिट के लिए यहाँ पे एडमिशन की बात जो आप लोगों की प्राइवेट संस्थाएं कर रही हैं, लेकिन यह दोस्तों बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी थी। लेकिन यहाँ पे एक बात उन्होंने और बोली है कि जो एंट्रेंस की बजाय इस बार मेरिट पर कर देने की मांग कर रहे हैं, कि उनका कहना है कि अधिकतर छात्र छात्राएं जो प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं होंगे और ऐसे में जो एडमिशन लेने वालों की संख्या होगी यूपी बीएड 2020 में वह कम हो जाएगी। और लेकिन आपको दोस्तों आपको जैसा कि पता होगा कि 2019 में यूपी बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद भी लगभग प्राइवेट सीटों में जो आप लोगों की एडमिशन की जो प्रक्रिया थी उसे डायरेक्ट करना पड़ा था, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनका रुख यूपी बीएड 2020 के एडमिशन को लेकर नहीं था। तो यहाँ पे आप लोग जान सकते हैं कि इस बार जो आप लोगों की फॉर्म की संख्या है वह पिछली बार की अपेक्षा कम भी पड़ी हुई है। तो इसको लेकर बहुत से जो प्राइवेट संस्थाओं के जो संचालक हैं वह पूरी तरीके से एग्ज़ाम को लेकर के भी वे बात कह रहे हैं कि या तो एग्ज़ाम सेंटर जल्द से जल्द आप लोगों के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट में बना दिए जाएं, या फिर जो एग्ज़ाम है उसको थोड़ा सा आगे कर दिया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूरी तरीके से एग्ज़ाम को लेकर तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि यूपी बीएड 2020 एग्ज़ाम सेंटर को लेकर के भी बहुत से लोगों के कमेंट आने लगे हैं कि सर मेरा एग्ज़ाम सेंटर इतना दूर है तो मैं क्या करूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने आज ही लखनऊ विश्वविद्यालय के कर्मचारी से भी बात की है, जिसमें उन्होंने साफ साफ क्या कहा हुआ है उसको मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग में सुना देता हूँ। आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद बताते हैं आप लोगों को। जानकारी मिल जाएगी। हेलो। हाँ हेलो सर, कुछ जानकारी मिल जाएगी। हाँ बताओ। सर एग्जाम सेंटर को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि बहुत दूर गया है, तो हाँ वो सबका गया है लेकिन उसमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो कोरोना की वजह से डिस्टेंस के उससे बैठाला गया है। तो सर बहुत ज़्यादा दूर चला गया, 400 से 500 हाँ किलोमीटर। बहुत 700 किलोमीटर गया है लोगों का। तब अब जाना है, कंप्लेन किया है वहाँ सीएम के पोर्टल पर बच्चों ने। अब उसको देखो क्या आ रहा, कैंसिल होगा तो होगा, नहीं तो फिर सर इस प्रकार से मतलब इतना ज़्यादा दूर चला गया, अगर 100 किलोमीटर 150
में होता तो ठीक रहता। इतना ज़्यादा चला गया है कि मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अपने बाइक से भी या फिर अपने साधन से भी जाने में मतलब जान लीजिए कि 2 दिन 1 दिन तो पूरा दिन भर चल जाएगा जाने में। फिर 500-600 किलोमीटर बहुत दूर होता है, अभी बहुत ज़्यादा फिर रास्ता भी पता करना है, स्कूल पता करना है, सब कुछ है। तो उससे कंप्लेन आई लेकिन कुछ हुआ नहीं वहाँ पे। अभी सर कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ सर नहीं हुआ। इस प्रकार से लेकिन बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ वो है दिक्कत। तो सर कुछ देखिए। तो दोस्तों आप लोगों ने जैसा कि देखा कि वहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय कर्मचारी ने भी साफ साफ कहा हुआ है कि यूपी बीएड एग्ज़ाम को लेकर अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके एग्ज़ाम सेंटर उनके होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं बने हैं वे पूरी तरीके से सीएम ऑफिस के पोर्टल पर पूरी तरीके से मैसेज, ट्विटर और आप लोगों के लखनऊ विश्वविद्यालय पर ईमेल बराबर कर रहे हैं, जिससे आप लोगों के जो अगर कुछ चांसेज बन सकते हैं कि जो आप लोगों के एग्ज़ाम सेंटर को लेकर किसी प्रकार से एक्शन ली जाए, क्योंकि 500 से 600 किलोमीटर की दूरी जो होगी वो एग्ज़ाम सेंटर को तय करने में वो बहुत सी प्रॉब्लम के साथ क्रिएट होने वाली है। तो इसको लेकर के कुछ ना कुछ यहाँ पे पूरी तरीके से आप लोगों की हो सकती है। और दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए भी पूरी तरीके से पूरी कोशिश की है कि जो आप लोगों की एग्ज़ाम सेंटर है वह होम डिस्ट्रिक्ट में बने और आप लोग एग्ज़ाम को भी दे पाएँ। और इसके लिए मैंने दोस्तों अपना व्हाट्सएप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पर मैसेज करें। मैं आप लोगों को ईमेल में क्या लिख के भेजना है मैं उसकी प्रोफार्मा आप पर सेंड कर दूँगा। आप लोग लखनऊ विश्वविद्यालय की ईमेल पर और ट्विटर पर भी आप लोग जा कर के पूरी तरीके से सीएम पोर्टल पर पूरी तरीके से आप लोग मैसेज करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मैसेज जाएगी। तो लखनऊ विश्वविद्यालय और सीएम पोर्टल से भी अगर ऐसी कोई रिप्लाई आती है आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर को लेकर तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी कुछ मदद कर पाऊँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि एग्ज़ाम सेंटर को लेकर के जो स्थगित अभी तक होने की बात है वह पूरी तरीके से अफवाहों में चल रही है। आप लोग यह मान के चलें कि एग्ज़ाम को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय तैयार है और पूरी तरीके से आपके अगर एग्ज़ाम सेंटर दूर बने हैं और अगर आपके एग्ज़ाम सेंटर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं बनते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने तब भी जाना पड़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम को लेकर के डाउट बने हैं उससे मैं दोस्तों पूरी तरीके से वाकिफ़ हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोगों की जो जानकारी मुझे यूपी बीएड के लिए मिलती है वह मैं आप लोगों को पूरी तरीके से सही और सटीक शेयर करने का पूरा प्रयास करता हूँ, जिससे आप लोगों की जो डाउट रहती है मेरे चैनल के माध्यम से पूरी तरीके से क्लियर रहे। और आप लोगों को दोस्तों बता दें कि यूपी बीएड 2020 के लिए मैंने सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट अपने प्लेलिस्ट में डाल रखी है। आप लोग जाके वहाँ पे करंट की, हिंदी की और आप लोगों की जीएस की प्रैक्टिस सेट पड़ी हुई है। आप लोग जाके वहाँ पे पढ़ाई भी कर सकते हैं अच्छे से और पूरी आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं। तो आप लोग वहाँ पे जाके पढ़ाई भी कर सकते हैं। और दोस्तों जो आप लोगों की इस बार की जो एग्ज़ाम अगर होगी तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम सेंटर को छोड़ेंगे और एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं जाकर एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो इस बार जो आप लोगों की मेरिट है वह भी कम जाने की बहुत उम्मीद बन रही है। तो इसकी वजह से अगर आप लोग मान के चलें एग्ज़ाम होता है तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम सेंटर पर अगर एग्ज़ाम होंगे तो आप लोग मान सकते हैं कि जो इस बार का कट ऑफ होगा वह कम जाने की उम्मीद दिख रही है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए आशा करूँगा आज की वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आप लोगों के लिए हर बार कुछ नया लाने का पूरा प्रयास करता हूँ। और दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यूपी बीएड 2020 के लिए जो भी जानकारी होती है मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को पूरी तरीके से प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करता हूं। तब तक दोस्तों आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, तैयारी करें और एक सरकारी सीट के लिए पूरी तरीके से मेहनत करते रहें। थैंक यू।